सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। सो देखो, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है एसक्यूएल इंजेक्शन। सो फर्स्ट इज व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन आखिर होता क्या है? सो एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने से पहले ये समझो एसक्यूएल क्या होता है। सो एसक्यूएल जो है एक लैंग्वेज होता है जो कि यूज होता है डेटाबेसेस में टू मैनेज यूजर एंड देयर पासवर्ड अकाउंट वगैरह। तो समझो अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो कि अलाउ करता है किसी भी अटैकर को टू इंटरफेयर विद द क्वेरीज दैट एन एप्लीकेशन मेक्स। मींस जो हमारा एप्लीकेशन क्वेरीज वगैरह यूज करता है टू मेंटेन एक्सेस मैनेज क्रिएट आवर डेटाबेस यूजर। तो ये सभी को हम मॉडिफाई वगैरह करके कोई दूसरा काम कराते हैं, फिर कोई दूसरा डेटा वगैरह हम निकाल लेते हैं। और ये टिपिकली तब होता है जब हम हमारे इनपुट को मॉडिफाई करते हैं और जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो प्रॉपरली हमारा डेटाबेस सिंथेसाइज नहीं करता है। सो इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, allows bypassing authentication, extraction data, modifying और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। मीन्स हम एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी का यूज करके हमारे ऑथेंटिकेशन वगैरह को बाईपास कर सकते हैं, हम डेटा एक्सफिल्ट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। मीन्स मान लो कोई यूजर है, सो हम चाहें तो उस यूजर का पासवर्ड हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उस यूजर को डिलीट कर सकते हैं या फिर बिना पासवर्ड के लॉगिन कर लें। सो ये सारी वल्नरेबिलिटीज एसक्यूएल इंजेक्शन में आती है जो कि हम एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करके परफॉर्म करते हैं। यू कैन सी दिस इज एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल क्वेरी जो कि सेलेक्ट एक एसक्यूएल क्वेरी है। तो जब हम ICA 1 को हैक कर रहे थे तो वहाँ हम एक डेटाबेस को एक्सेस किए थे। सो हम वहाँ डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये सब का यूज कर रहे थे, तो वो एक एसक्यूएल क्वेरी था। फिर है इम्पैक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सो इससे हमारे CI थ्रेट पे इम्पैक्ट होता है। एंड CI थ्रेट क्या है ये पहले बता चुके हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स हमारा डेटा सीक्रेटली आना चाहिए, इंटीग्रिटी डेटा कंप्लीटली है नहीं है, और डेटा अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीजों को देखना। देन तीसरा की पॉइंट एक्सप्लॉइटेबल विया फॉर्म फील्ड URL पैरामीटर हेडर्स कुकीज। सो हम एसक्यूएल को ट्राई कर सकते हैं किसी भी फॉर्म फील्ड पे, किसी भी URL पे, किसी भी हेडर पे, किसी भी कुकीज वगैरह पे। तो लेट्स से यहाँ कोई एसक्यूएल का वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, तो एसक्यूएल को हम यहाँ से भी परफॉर्म करने का ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये एक इनपुट बॉक्स है, तो यहाँ से हम एसक्यूएल को परफॉर्म करने का ट्राई कर सकते हैं। मान लो कोई लॉगिन पेज है, वहाँ भी हम कोई डेटा वगैरह डाल के हम एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई कर सकते हैं, और साथ ही हेडर्स का यूज करके भी हम यहाँ एसक्यूएल को परफॉर्म कर सकते हैं। वी नो दैट कि हमारा जो साइट है वो सर्वर को या फिर सर्वर साइट को, लेकिन ना ध्यान रखना है साइट से मतलब है हमारा ब्राउजर क्लाइंट। ये दोनों जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ कुछ हेडर्स वगैरह का यूज होता है, उसे एक्सचेंज वगैरह किया जाता है, तो वहाँ भी हम एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। देन कुकीज तो खैर काफी ज्यादा वल्नरेबल चीज हो जाता है। देन एसक्यूएल इंजेक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट इज यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो यू कैन सी दिस इज द यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है, जिसे क्लासिक बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन भी बोला जाता है। सो हम यहाँ यूनियन सेलेक्ट का यूज करके हमारे डेटाबेस से डेटा को निकालने का ट्राई करते हैं। लेट्स से हम यहाँ अपने VS कोड पे आते हैं, फिर यहाँ एक एसक्यूएल क्वेरी टाइप करते हैं। सो यूनियन सेलेक्ट सो देखो ये एक क्वेरी है, यहाँ क्या हो रहा है, यूनियन सेलेक्ट का यूज करके हम यहाँ डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड डेटा नल है, मीन्स बिल्कुल ब्लैंक डेटा है। एंड हमें वहां से चाहिए क्या, यूजर नेम हमें दे दो, देन हमें पासवर्ड चाहिए, और ये दोनों डेटा चाहिए कहाँ से, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज किए। देन हम अपने डेटाबेस टेबल का नेम दिए यूजर्स, मीन्स हमें यूजर्स के अंदर से यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। मीन्स यूजर नाम का एक यहाँ डेटाबेस होगा, वहां से हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। एंड एंड में हमने 2 डैश का यूज किया। इसका मतलब ये है कि हम जो ये इनपुट डालेंगे तो इसके बाद यहाँ से आगे यूज होने वाला सारा इस चीज को कमेंट कर दिया जाए। मीन्स कमेंट करने का मतलब यहाँ है कि इसके आगे जो भी लिखा है उसे इग्नोर कर दिया जाए। फिर सेकेंड टाइप है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो दिस इज द एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो समझते हैं भैया क्या होता है। सो हम इस वल्नरेबिलिटी में क्या करते हैं, हम डेटाबेस को मजबूर करते हैं कि वो कोई सिंटैक्स हो गया, डेटा, ये सब चीज का कोई इशू क्रिएट करे एंड वो हमें डिस्प्ले करे। मीन्स वो जो एरर आएगा उसके अंदर कुछ डेटा होगा जिसका यूज करके हम समझ सकते हैं कि हम कैसे हमारे एसक्यूएल क्वेरी को डालेंगे जिससे इस डेटाबेस को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेट्स एक क्वेरी और डालते हैं हम। सो नाउ अब यहाँ समझो, हमने यहाँ डाला एंड, मीन्स इसके पहले जो है वो ओके है, उसमें हमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करना है। एंड एंड के बाद
1 इक्वल टू कन्वर्ट, जो 1 हमें पता है कि 1 इक्वल टू 1 होगा तो ट्रू होगा, अगर 1 इक्वल टू 2 होगा या फिर और कुछ होगा तो फॉल्स होगा। सो हम यहाँ कंडीशन डाल रहे हैं कि हमें इनिशियलाइज करना है सेलेक्ट डायरेक्ट वर्जन, मीन्स हमें यहाँ जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसका वर्जन शो करो। सो मान लो अब ये क्वेरी कोई इशू क्रिएट किया, वो हमें शो किया कि ये सिंटेक्स का एरर है या फिर कुछ और एरर है। सो उस एरर को हम समझ के देन अगेन हमारे इस क्वेरी को दोबारा से मॉडिफाई करेंगे, देन अगेन हम उसे अपने पैरामीटर में हिट करेंगे। देन आता है बुलियन बेस्ड। सो नाउ यू कैन सी दिस द बुलियन बेस्ड एसक्यूएलआई, जिसे ब्लाइंड एसक्यूएलआई भी बोला जाता है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो भी इशू आ रहा है, जो भी एरर आ रहा है, वो डेटाबेस में शो नहीं करता है, जिससे हमें पता नहीं चलेगा कि क्या इशू आ रहा है, हम अपने क्वेरी को कैसे मॉडिफाई करें जिससे हम जो डेटा निकालना चाह रहे हैं वो हमें मिले। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी हम जब डालेंगे 1 इक्वल टू 1 तो फिर ये हमें क्या आउटपुट करेगा, ट्रू मीन्स सही है। एंड हम जब 1 इक्वल टू 2 आउटपुट करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले करेगा कि ये फॉल्स है, मीन्स यहाँ एक हम कंडीशन दे रहे हैं, अगर सही है तो ये डिस्प्ले करो, नहीं है तो ये डिस्प्ले करो। लेकिन वो इशू कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो हमें यहाँ कोई डिस्प्ले नहीं होगा। मीन्स हमारा ब्लाइंड एसक्यूएलआई सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट देता है। अब इन केस अगर फॉल्स आउटपुट आ रहा है तो वो किस लिए फॉल्स आ रहा है ये हमें शो नहीं करेगा। सो फिर आता है टाइम बेस्ड एसक्यूएलआई। सो हम इस तरह के एसक्यूएलआई में क्या करते हैं, हम कुछ टाइम बेस्ड डिले सेट करते हैं। मान लो हमारे साइट पे एक टाइम बेस्ड एसक्यूएलआई है, तो हम जब टाइम बेस्ड एसक्यूएलआई को परफॉर्म करेंगे तो हम वहाँ एक स्पेसिफिक टाइम सेट करेंगे कि इतने देर तक हमारा साइट रिस्पॉन्ड ना करे या फिर हमारा वेब पेज रिस्पॉन्ड ना करे। सो इसे समझने के लिए अगेन एक क्वेरी टाइप करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमने यूज किया इफ अगर 1 इक्वल टू 1 होता है तो हमें डेटाबेस को स्लीप करना है फुल 10 सेकेंड, मीन्स जब तक 10 सेकेंड पूरे ना हो तब तक हमारा डेटाबेस में रिस्पॉन्ड ही ना करे। वैसे डिपेंड करता है कि इसे हम किस जगह पे यूज कर रहे हैं। अगर इसे हम सर्वर के लिए यूज करेंगे उस केस में हमारा सर्वर 10 सेकेंड तक स्लीप हो जाएगा, मीन्स जब तक 10 सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा सर्वर हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। एंड ये कंडीशन अक्सर ट्रू होगा बिकॉज 1 इक्वल टू 1 इज ऑलवेज ट्रू। फिर आउट ऑफ बैंड एसक्यूएलआई। सो हमारे आउट ऑफ बैंड एसक्यूएलआई में क्या होता है, यहाँ यूज होता है एक्सटर्नल डीएनएस या फिर एचटीटीपी टू एक्सफिल्ट्रेट डेटा। मीन्स हम जो एसक्यूएल परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर वो हम डेटा किसी दूसरे डीएनएस या फिर साइट से रिट्रीव करके यहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी हमने यहाँ यूनियन सेलेक्ट का यूज करके एक फाइल को लोड कर रहे हैं जो कि इस वाले साइट से डाउनलोड करेगा। एंड हैक डॉट फाइल उस फाइल का नेम है। एंड आगे वाले सारी चीजों को कमेंट कर दिया जाए, मीन्स आगे जो है उसे में इग्नोर कर देना है। सो समझे ऐसे हम किसी दूसरे साइट डीएनएस से कोई भी अगर फाइल वगैरह को लाते हैं तो वो एक आउट ऑफ बैंड एसक्यूएलआई होता है। फिर आता है सेकेंड ऑर्डर एसक्यूएलआई। सो हम सेकेंड ऑर्डर एसक्यूएलआई में क्या करते हैं, हम पहले कोई पेलोड वगैरह को वहाँ डाल देते हैं, देन हम उसे बाद में यूज करते हैं। सो सपोज हमने कोई क्वेरी को अभी हमारे एसक्यूएल डेटाबेस पे जाके स्टोर कर दिया है, अब हम बाद में कोई दूसरा क्वेरी डालेंगे एंड दोनों क्वेरी साथ में मर्ज होकर एक पेलोड को क्रिएट करेगा एंड जो डेटा हमें चाहिए वो वहां से हमें रिट्रीव करके लाके दे देगा। सो ऐसे हम हमारे अटैक को पार्ट्स में डिवाइड करके दूसरे तीसरे चौथे चंक्स में डिवाइड करके यूज करते हैं, तो वो होता है सेकेंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन। सो नाउ अब है एसक्यूएल मेथोडोलॉजी। सो एसक्यूएल को फाइंड करने की क्या मेथोडोलॉजी है वो। सो फर्स्ट इज रिकॉग्निसेंस। सो इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कोई इनपुट फील्ड है, जैसे कोई लॉगिन फॉर्म है, कोई सर्च बार है, कोई यूआरएल पैरामीटर है, ये सारी चीजों को हम फाइंड करते हैं। देन एनालाइज रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर या बर्फ सूट। हम बर्फ सूट का यूज करके हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड को चेक करते हैं क्या कहाँ किससे जा रहा है, या फिर हम यहाँ डायरेक्ट यूआरएल के अंदर भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं कि वो किसे काम कर रहा है। देन स्टेप 2 आता है इंजेक्शन पॉइंट डिटेक्शन। हम कहाँ कहाँ पेलोड वगैरह को इंजेक्ट कर सकते हैं। सो सपोज कोई सर्च फील्ड है, जैसे ये कोई एक सर्च फील्ड है, सो यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग पर्पस पेलोड को टेस्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ कोमा को टेस्ट कर सकते हैं, डुअल कोमा को टेस्ट कर सकते हैं, हाइफन हाइफन को भी टेस्ट करेंगे, या फिर सेमी कोलन को हम टेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ टेस्टिंग पेलोड्स होते हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर साइट बिहेव कैसे कर रहा है कुछ इनवैलिड इनपुट डालने पे। सो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आईडी है, आईडी इक्वल टू हमारे यूजर का आईडी है, लेट्स से 45 हमारा यूजर की आईडी है। सो उसके बाद हम कॉमा डाल के डबल हाइफन ये यूज कर लें। सो इससे ये होगा कि हमारा यूजर का आईडी है एंड उसके बाद जो भी देता है वो सभी को कमेंट कर दो। सो हम ऐसे देख सकते हैं आखिर हमारा वेबसाइट बिहेव कैसे कर रहा है। सो अब समझो यहाँ हमने आईडी क्यों डाला। सो आईडी जो है, लेट्स से ये आईडी है,
सो इस आईडी के आगे कोई यूआरएल है एंड हमारा एक यूजर लॉगिन है, वो 45th यूजर है, मीन्स उसका यूजर आईडी 45 है। ऐसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट यूजर के डिफरेंट आईडीज होते हैं। फिर स्टेप 3 है एक्सप्लॉइटेशन। फर्स्ट इज यूनियन बेस्ड। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टेबल को, कॉलम को, या फिर उसके अंदर कोई डेटा है तो हम उसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम जब ICA1 को हैक कर रहे थे तो वहाँ हम यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन को ही परफॉर्म किए थे, जहाँ से हम डेटा वगैरह को एक्सट्रैक्ट किए थे, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड का पूरा टेबल। फिर आता है ब्लाइंड बेस्ड। सो इसके अंदर कुछ लॉजिकल कंडीशन यूज कर सकते हैं, टाइमिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लॉजिकल कंडीशन जैसे 1 = 1, ये एक लॉजिकल कंडीशन है। एंड टाइमिंग फंक्शन जैसे हम यहाँ स्लिप दे दिए 10 सेकेंड, मीन्स 10 सेकेंड तक हमारा डेटाबेस सो जाए। फिर हम यूज कर सकते हैं बेंचमार्क। मीन्स हम शायद पे बेंचमार्क को रन कर दें, जिससे हमारे सर्वर पे काफी लोड चला गया एंड वो मिसबिहेव करने लग गया, एंड उसी समय हम वहां से डेटा वगैरह को निकाल सकते हैं। फिर लास्ट है एरर बेस्ड। तो ये हम वो सारे एरर्स को चेक करेंगे जो डेटाबेस हमें जनरेट करके दे रहा है। मीन्स डेटाबेस से जो भी इशू हो रहा है वो सभी इशू को हम यूज करके वहां से डेटा वगैरह को रिट्रीव कर सकते हैं। फिर हमारा स्टेप 4 है डेटा एक्सट्रैक्शन। सो हम यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन स्कीमा को यूज कर सकते हैं, लाइक MySQL, जो कि हम ICA1 के अंदर यूज किए थे MySQL सर्विस का, या फिर PostgreSQL, जो कि हमें मेटास्प्लोइटेबल 2 पे मिलता है। फिर दूसरा टेबल्स, हम सेलेक्ट टेबल्स नेम, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके टेबल वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हम टेबल वगैरह से डेटा भी निकाल सकते हैं। सो हम अभी क्या बात कर रहे हैं ये समझने के लिए सिंपली आप वो सिनेरियो को चेक करो जब हम हमारे ICA1 को हैक कर रहे थे, वहाँ से हम डेटा वगैरह को रिट्रीव कर रहे थे। ये वही सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। देन अदर कॉलम्स, हम कॉलम को भी वहाँ से इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। हमने टेबल को रिट्रीव किया था, बट टेबल की जगह हम हमारे कॉलम को डाल के कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टेप 5 होता है प्रिविलेज एस्केलेशन। सो मान लो हमें कोई डेटाबेस पे एक्सेस मिल चुका है, सो अब वहाँ हम कोई फाइल वगैरह चेक करेंगे, उसके अंदर कोई परमिशन वगैरह हो जिससे हम अपने प्रिविलेज लेवल को एस्केलेट कर पाए, तो वो सभी चीज़ों को यहाँ परफॉर्म करेंगे हम। देन स्टेप 6 आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो हम स्टेप 6 में क्या करेंगे, हमारे क्रेडेंशियल वगैरह को डंप करेंगे, जैसे हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड का डेटा डंप किया था। देन उसे मॉडिफाई वगैरह करेंगे, हमने किया भी था, अपने हैश को चेंज किया था नॉर्मल टेक्स्ट में। देन जो डेटा मिला है उसका यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ अब एसक्यूएल फाइंडिंग के लिए कुछ टूल्स देखते हैं। फर्स्ट इज वर्बसूट। सो यू कैन सी दिस इज वर्बसूट। फिर सेकेंड है एसक्यूएल मैप। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द टूल एसक्यूएल मैप, जो कि एक ऑटोमेटिक एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन टूल है। सो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है एसक्यूएल निंजा। फिर चौथा टूल है हाइवा एंड पांचवा टूल है नो एसक्यूएल मैप। लेकिन हमें समझना है कि एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी क्या होता है, कैसे काम करता है। सो इसके लिए हम इसे मैनुअली एक्सप्लोइट करेंगे। सो नाउ वेयर टू चेक एसक्यूएल। हम एसक्यूएल इंजेक्शन को चेक कहाँ करेंगे। फर्स्ट इज लॉगिन फॉर्म, हम यहाँ चेक कर सकते हैं फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड। फिर दूसरा सर्च बार, हम सर्च बार के अंदर भी चेक कर सकते हैं, जहाँ हम क्वेरी बेस्ड इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स कोई क्वेरी डालेंगे, देन उसके थ्रू हम एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करेंगे। दूसरा गेट/पोस्ट पैरामीटर, हम यहाँ गेट या पोस्ट पैरामीटर के अंदर भी एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ शो किया था आईडी, सो हम आईडी के अंदर चेक कर सकते हैं। मान लो कोई कैटेगरी है, लेट्स सपोज बुक है, सो हम उसे भी क्राफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, या आईडी के स्टार्टिंग एक क्वेश्चन मार्क सिंबल होता है एंड कैटेगरी के स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन मार्क का ही सिंबल होगा। मीन्स कोई भी ऐसा पैरामीटर है जहाँ हम कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चन मार्क सिंबल होगा, जिससे हम यहाँ कोई पेलोड वगैरह को ट्राई कर सकते हैं। उसी तरह हम इस जगह पे भी कोई पेलोड वगैरह को ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट पैरामीटर को फाइंड करेंगे, जो कि हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा जहाँ हम पेलोड वगैरह को इंजेक्ट कर पाए। फिर आता है हेडर्स। तो यहाँ हम यूजर एजेंट वगैरह को चेक करेंगे, जो एक्स फॉरवर्डेड मेल वगैरह उसे हम चेक कर सकते हैं। देन कुकीज, जो ऑथेंटिकेशन टोकन हो गया, सेशन आईडी, कुकीज, ये सभी पे भी हम एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई कर सकते हैं। देन हिडन फील्ड्स, हम एसक्यूएल इंजेक्शन को कोई हिडन फील्ड वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं। जिससे मान लो कोई फॉर्म है, अब उसके अंदर कुछ कॉलम हिडन है जो कि कुछ स्पेसिफिक यूजर के लिए ही सिर्फ हमें डिस्प्ले करना है। सो वो अगर हमें मिल जाए तो वह भी हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर है यूआरएल पाथ पैरामीटर। सो यू कैन सी, जैसे ये है यूआरएल, तो यहाँ भी हम पाथ पैरामीटर वगैरह ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लैब 5 के अंदर किसी बॉक्स के जगह हम हमारे यूआरएल को यूज किए थे एज एन वल्नरेबल पैरामीटर। फिर है एसक्यूएल एरर इन रिस्पॉन्सेस। मीन्स हमें एसक्यूएल की तरफ से जो एरर आ रहा है हम वहाँ भी चेक कर सकते हैं। देन ब्लैंक रिस्पॉन्स। सो सपोज कोई रिस्पॉन्स है बिल्कुल ब्लैंक, अब उसके अंदर भी हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ कोई पैरामीटर वगैरह है। अगर पैरामीटर वगैरह हो तो वहाँ भी हम एसक्यूएल को परफॉर्म कर सकते हैं। देन डिलेड रिस्पॉन्स, तो हम यहाँ टाइम लिमिट वगैरह को सेट कर सकते हैं, टाइम डिले सेट कर सकते हैं। देन आता है डिफरेंसेस इन रिस्पॉन्स लेंथ। मान लो कोई सेम रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्ड है, लेकिन दोनों के लेंथ में डिफरेंट है और ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम बर्फ सूट का यूज करके हम लेंथ वगैरह पे टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। सो नाउ अब इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए हम इसे क्लोज कर लेते हैं एंड ओपन करेंगे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को, देन काली को बूट करेंगे। देन उसके बाद फायरफॉक्स को ओपन करेंगे एंड सर्च करेंगे पोर्ट्सवीगल लैब्स एंड और लैब्स को ओपन करेंगे एंड यहाँ एसक्यूएल आई है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट लैब को एक्सेस करते हैं, एक्सेस द लैब एंड अगेन यहाँ आते तो यहाँ देखें दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। मीन्स जो प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर है वह एक एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। व्हेन द यूजर सेलेक्ट कैटेगरी, जब यूजर कोई कैटेगरी को सेलेक्ट करता है द एप्लीकेशन कैरीज आउट एसक्यूएल क्वेरी लाइक फॉलोइंग। तब हमारा एप्लीकेशन एक क्वेरी क्राफ्ट करता है जो कि कुछ ऐसा है, जो कि सेलेक्ट करता है स्टार फॉर ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। मीन्स प्रोडक्ट से डेटा को उठाएगा वेयर कैटेगरी के अंदर। लेट्स से हमने गिफ्ट डाला है, सो गिफ्ट हमारे कैटेगरी के अंदर से ये रिट्रीव करेगा एंड रिलीज वन देन हमें डिस्प्ले करेगा। सो ना अब आते हैं लैब पे। So here as you can see, यहाँ में कुछ कैटेगरीज हो रहा है। फर्स्ट इज ऑल, सेकेंड इज क्लॉथिंग, शूज एंड एक्सेसरीज, थर्ड इज कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड फोर्थ इज लाइफ स्टाइल एंड फिफ्थ इज पेट। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं। सो हम क्या करते हैं, अभी हम बर्फ सूट को लॉन्च करेंगे। जब देखिए स्टार्ट हो रहा है तब तक यहाँ बता दें, यू कैन सी यहाँ देखिए तो यहाँ हमें शो हो रहा है कैटेगरी के अंदर पेट्स। जब हम लाइफ स्टाइल पे आते हैं तो यहाँ में कैटेगरी के अंदर लाइफ स्टाइल शो हो रहा है। मीन्स हम इस जगह पर भी अपने पैरामीटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस बार बर्फ सूट का यूज करके यहाँ अपने पैरामीटर को यूज करेंगे। उसके लिए एक्सटेंशन पे आके फॉक्सी प्रॉक्सी को बर्फ सूट सेट करेंगे। देन यू कैन सी बर्फ सूट स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉक्सी पे आके इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे एंड हमारे इस रिक्वेस्ट को अगेन सेंड करेंगे। लाइफ स्टाइल पे क्लिक करते हैं एंड दिस इज द रिक्वेस्ट। हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल आर के थ्रू रिपीटर पे सेंड करेंगे। देन फॉरवर्ड, अब इंटरसेप्शन को ऑफ कर लेते हैं एंड रिपीटर पे आएंगे एंड यू कैन सी दिस इज द कैटेगरी लाइफ स्टाइल जो कि हमने भी चूज किया था। सो ना हम इसे मॉडिफाई करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे रिमूव करते हैं, देन कोमा, फिर प्लस। सो अब और कैपिटल मीन्स हमें ये सारे डेटा को नहीं छोड़ना है। अब ये जो और के बाद है हमें वो चेक करना है क्या है। फिर प्लस 1 = 1 देन डुअल डैश। तो ना आप समझिए ये क्या कर रहा है, हमने यहाँ प्लस डाला है, हम यहाँ भी प्लस डालें। सो इससे ये होगा कि हमारे कोमा और एंड वन के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट होगा। बिकॉज जब हम यूआरएल में कोई भी डेटा डालते हैं तो वहाँ सेपरेट की जगह प्लस यूज होता है। लेट मी शो यू। जैसे हम यहाँ सर्च करते हैं हैकिंग बुक्स एंड यू कैन सी यहाँ हैकिंग अलग है, बुक्स अलग है। ये दोनों को जोड़ने के लिए प्लस का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ हमने स्पेस का यूज किया था। सो वैसे ही हम यहाँ भी प्लस का यूज कर रहे हैं। देन अगेन इसे सेंड करते हैं। सो यू कैन सी ये रिस्पॉन्ड आ रहा है 200 ओके एंड ये रहा इसका रिस्पॉन्ड। सो यू कैन सी यहाँ में कई सारा डेटा शो हो रहा है, यहाँ में कई प्रोडक्ट आईडी वगैरह शो हो रहा है। सो दिस इज प्रोडक्ट आईडी। सो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। लेट्स कॉपी इट एंड यहाँ आते हैं एंड हम इसे रिमूव करके इसे पेस्ट करते हैं, देन एंटर करते हैं। सो यू कैन सी जिस प्रोडक्ट का आईडी 10 था वो हमें शो रहा है एंड हमारा लैब सॉल्व हो चुका है। सो उसी तरह यहाँ और भी कई सारे प्रोडक्ट वगैरह हैं, हम उसे चेक कर सकते हैं। जिससे हम इस इमेज को कॉपी करते हैं एंड यहाँ आके इसे पेस्ट करते हैं एंड एन में जी लगाते हैं बिकॉज पीएनजी से जी मिसिंग है एंड अगेन इसे एंटर करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ इमेज नॉट फाउंड शो है। सो में भी हो सकता है हमने कुछ यहाँ गलती किया हो। सो यू कैन सी हमें यहाँ सिंगल स्लैश डालना होता है, हमने डुअल डाला है। सो नाउ दिस इज द इमेज। सो ऐसे ही हमारे साइड पे जो जो डेटा है वो हमें यहाँ शो हो रहा है। हम यहाँ रेंडर पे क्लिक करके इसे रेंडर करने का ट्राई करते हैं। सो यू कैन सी दिस इज द पेज जो कि में यहाँ रेंडर हुआ है। सो ना अब यहाँ से बैक आते हैं। सो ना अब इसे क्लोज कर लेते हैं एंड यहाँ से बैक आते हैं बाय क्लिकिंग 3 टाइम बैक। सो यू कैन सी फर्स्ट लैब इज सॉल्व। अब सेकेंड को ओपन करते हैं एंड एक्सेस द लैब एंड अगेन यहाँ आते हैं दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द लॉगिन फंक्शन। मींस यहाँ एक लॉगिन फंक्शन के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। टू सॉल्व द लैब परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक दैट लॉग इन द एप्लीकेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। मींस हमें यहाँ लॉगिन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। तो ये यूजर नेम याद रखना, हमें इससे ही लॉगिन करना है। सो अब यहाँ आते हैं एंड यहाँ देखिए तो एक अकाउंट का सेक्शन आ रहा है, हम माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द लॉगिन पेज। सो समझो ये कैसे काम कर रहा होगा। उसके लिए हम यहाँ VS कोडियम पे आते हैं एंड यहाँ एक अगेन हम क्वेरी को क्राफ्ट करते हैं। सो यू कैन सी हमारे लॉगिन पेज पे कुछ ऐसे क्वेरी काम कर रहा होगा। वो सेलेक्ट कर रहा है फ्रॉम यूजर नेम से यूजर को एंड पासवर्ड के टेबल से पासवर्ड को। सो इसे ही हम यहाँ यूज करेंगे इसे। सो सबसे पहले हम एक रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करने का ट्राई करते हैं कि आखिर ये वेब पेज बिहेव कैसे कर रहा है।
सो लेट्स से हमने यूजर नेम डाला साइबर एंड पासवर्ड 1234 डाल के लॉग इन करते हैं एंड यू कैन सी इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो हम एक काम करते हैं, हम बर्ड सूट पे आएंगे एंड अगेन प्रॉक्सी पे और इंटरसेप्शन को ऑन करते हैं एंड अगेन साइबर 1234 पासवर्ड एंड बर्ड सूट से आगे पहले यहाँ इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं ये सभी को एंड ना अब लॉगिन पे क्लिक करके इसे हम लॉगिन करने का ट्राई करते हैं एंड यहाँ देखें तो यहाँ ये एक पिंग देता है, इसे हम फॉरवर्ड करते हैं एंड ये अपना रिक्वेस्ट है। यू कैन सी यूजर नेम साइबर पासवर्ड 123। इससे भी हमारा एक पैरामीटर है, हम इसे कंट्रोल आर के थ्रू रिपीटर पे सेंड करेंगे एंड इंटरसेप्शन को ऑफ कर लेते हैं। सो ना अगेन रिपीटर पे आएंगे एंड इसे सेंड करते हैं। सो यू कैन सी 200 ओके का रिस्पॉन्ड आ रहा है एंड ये रहा हमारा वेब पेज। सो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन को परफॉर्म करेंगे। ये हमारा एक पैरामीटर है, एक यूजर नेम का एंड एक पासवर्ड का। सो यहाँ हम क्या करेंगे, हम हमारे यूजर नेम के जगह डाल देंगे एडमिनिस्ट्रेटर। सो हम यहाँ आते हैं अगेन एंड अपने यूजर नेम को कॉपी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को एंड यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। देन हम इसे यहाँ ही क्लोज कर रहे हैं। देन इसके आगे आने वाले सारी चीजों को हम कमेंट कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो यूजर नेम है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हमें चाहिए एंड उसके आगे आने वाली चीजों को हमें कमेंट कर देना है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर हमें सिर्फ यूजर नेम चाहिए एंड पासवर्ड जो है वो हमें नहीं डालना है, तो उसे हम कमेंट कर दिए। लेट्स ये काम करता है। सो हम सेंड किए एंड ये 400 का बैड रिक्वेस्ट शो कर रहा है, मिसिंग पैरामीटर। सो अब हम क्या करते हैं, हम इतना कॉपी कर लेते हैं एंड चलते हैं अपने वेब पेज पे एंड यहाँ इसे डाल के ट्राई करते हैं। बस ये कह रहा है कि पासवर्ड फील्ड भी भरा होना चाहिए। सो 1234 हम डालते हैं पासवर्ड में एंड लॉग इन। सो नाउ यू कैन सी योर यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर, मींस हम एज एन एडमिन यूजर लॉग इन हो चुके हैं एंड हमारा लैब भी सॉल्व हो चुका है। सो हम यहाँ से अपना ईमेल वगैरह अपडेट कर सकते हैं। सो मीन्स में एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस मिल चुका है। सो हम एक काम कर सकते थे, हमें यहाँ दिख रहा था कि हमें पासवर्ड को ब्लैंक यहाँ नहीं छोड़ना था। जब हमने बर्ड सूट से ट्राई किया था तो हमने पासवर्ड को रिमूव भी कर दिया था। सो नाउ अब इसे क्लोज कर लेते हैं एंड यहाँ से अब बैक आते हैं एंड लैब 3 को स्टार्ट करेंगे, एक्सेस द लैब एंड अगेन यहाँ आते हैं। सो दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर, मीन्स इस बार वल्नरेबिलिटी हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी के फिल्टर में है। यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव द रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजेक्टेड क्वेरी, मीन्स इस बार हम यूनियन टाइप के अटैक को यूज करेंगे। टू सॉल्व दिस लैब डिस्प्लेज अ डेटाबेस वर्जन स्ट्रिंग, मीन्स हमें इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमें डेटाबेस के वर्जन को यहाँ डिस्प्ले करना है। सो हम लैब पे आते हैं। सो नाउ बर्ड सूट पे आते हैं एंड प्रॉक्सी वेदन इंटरसेक्शन को ऑन करेंगे बिकॉज इसका रिक्वेस्ट में चाहिए एंड हम एक्सेसरीज पे क्लिक करके हमारा रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे। लेकिन यहाँ हमें यूट्यूब का शो हो रहा है, हम इसे फॉरवर्ड करते हैं एंड यू कैन सी दिस इज एक्सेसरीज। हम इसे रिपीटर को सेंड करेंगे देन अब इंटरसेप्शन को ऑफ कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द रिक्वेस्ट। हम इसका रिस्पॉन्ड एक बार चेक कर लेते हैं। सो दिस इज 200 ओके, मींस ये पेज काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सेसरीज को रिमूव करके यहाँ पे एक यूनियन का पेलोड हम इंजेक्ट करेंगे। सो नाउ अब ये समझो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो अगर यहाँ देखें, सो यहाँ हम सबसे पहले एक फिल्टर यूज करते हैं। सो हम यहाँ एक फिल्टर यूज करते हैं डेटाबेस का। सो यू कैन सी हमें यहाँ डेटाबेस हो रहा है ओरेकल, मीन्स हमें यहाँ ओरेकल वाले डेटाबेस के लिए पेलोड को यूज करना है। सो हमें पेलोड कहाँ मिलेगा, उसके लिए हम अगेन यहाँ आते हैं एंड में पेलोड भी यहाँ ही दिया गया है, एसक्यूएल इंजेक्शन चीट शीट। एंड पेलोड के लिए हम एक न्यू टैब ओपन करते हैं एंड यहाँ सर्च करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन चीट शीट एंड फर्स्ट साइट पोस्ट वगैरह वाले को ओपन करेंगे एंड यू कैन सी यहाँ कई सारे हमें पेलोड शो हो रहे हैं। दिस इज डेटाबेस वर्जन एंड हम अभी यूज करें ओरेकल एंड उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वाला। सो यू कैन सी यहाँ डेटाबेस वर्जन के लिए हमें कुछ डिफरेंट पेलोड शो हो रहे हैं। हम इन सभी को ट्राई कर सकते हैं बट हमारे केस में ये वाला ही काम कर रहा है एंड ये वाला भी सेम ही है और हम जानते हैं कि हमारा डेटाबेस MySQL वाला ही है। सो अगेन हम यहाँ आते हैं एंड इसे सेंड करेंगे। सो ये इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। सो नाउ यू कैन सी हमें इस बार 200 ओके का रिस्पॉन्स हो रहा है, वो इसलिए बिकॉज अगर यहाँ देखें सो हमने यहाँ यूज किया यूनियन सेलेक्ट के बाद हम यूज कर रहे हैं बैनर, मीन्स हमें डिस्प्ले भी करना है। सो बैनर यूज होता है फॉर वर्जन, जैसे हम nmap का यूज करते हैं तो फिर वो हम -sv का जो यूज करते हैं सो वो यूज होता है बैनर ग्रैबिंग के लिए। एंड इस बार हमने पेलोड को चेंज किया है $v वर्जन एंड अगर यहाँ देखो तो यूज हो रहा है $v वर्जन एंड दिस इज द पेलोड, सेलेक्ट बैनर फ्रॉम द वर्जन लोकेशन। एंड अगर यहाँ सर्च करें डेटाबेस तो यू कैन सी तो यहाँ भी शो रहा है हमारा डेटाबेस ओरेकल यूज हो रहा है एंड देयर इज अ डेटाबेस वर्जन। सो अब यहाँ देखते हैं तो हमारा लैब सॉल्व हो चुका है। सो अब इसे क्लोज कर लेते हैं एंड इसे भी एंड अब यहाँ से बैक आते हैं। सो ना अब लैब 4 को एक्सेस करते हैं एंड एक्सेस द लैब। देन यहाँ आते हैं
दिस लैब कंटेन द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। सो अगेन वही जगह पे वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। यू कैन यूज यूनियन सेलेक्ट टू रिट्रीव द रिजल्ट फ्रॉम द इंजेक्टेड क्वेरी। सो इस बार हम दोबारा से यूनियन का यूज करके या वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोइट करेंगे। एंड अगेन बल्ब सूट पे आएंगे, देन प्रॉक्सी पे, देन इंटरसेप्शन को ऑन करते हैं एंड अगेन यहाँ क्लिक करेंगे पैथ्स पर। देन ये रिक्वेस्ट नहीं है, हम इसे फॉरवर्ड करते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है पैथ्स। यू कैन सी देयर इज अ पैथ्स। तो इसे फॉरवर्ड करते हैं रिपीटर पे, देन इंटरसेप्शन को ऑफ कर लेते हैं। सो ना अब रिपीटर पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चेंज करते हैं। लेट्स सी हाउ इट्स बिहेव। तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है हमें। सो ना अब यहाँ कुछ पेलोड वगैरह को हम ट्राई करते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ आते हैं फर्स्ट वाले पे एंड यहाँ से हम इस बार पेलोड को कॉपी करेंगे। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ आके हम इसे पेस्ट करते हैं। लेट्स सी ये क्या रिस्पॉन्स देता है हमें। यू कैन सी 200 ओके एंड ना अब इसे रेंडर करके देखते हैं क्या हमें शो हो रहा है। यू कैन सी ए बी सी डी ई एफ मीन्स यहाँ जो यूज हो रहा है ए बी सी एंड डी ई एफ हमें यही देता है, यहाँ भी शो हो रहा है। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं एंड इसके जगह पे हम यूज करते हैं हमारे उस पेलोड को एंड एंटर। तो ये इंटरनल एरर दे रहा है हमें। तो हम एक काम करते हैं, इस बार हम वर्जन वाले पेलोड को कॉपी करेंगे एंड ये वाले पेलोड को यहाँ हम पेस्ट करते हैं एंड अगेन सेंड। एंड इस बार में शो रहा है माई एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट वर्जन। एंड अगर यहाँ हम एसक्यूएल के चीट शीट पर आए, सो यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट एंड माई एसक्यूएल दोनों का ही वर्जन डिटेक्शन क्वेरी सेम था। तो ना अब अगेन लैब पे आते हैं एंड यू कैन सी यहाँ ये लैब सॉल्व हो चुका है। एंड अगर यहाँ रेंडर पे आए, सो यू कैन सी ये रहा हमारा वर्जन जो कि यूज हो रहा है 8.0.42 0 उबंटू 0.20.04 फिर 0.1। सो ये है हमारा वर्जन। तो हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं एंड अपने वेब पे आके इसे ओपन करने का ट्राई करते हैं। सो ये अगेन हमें इंटरनल एरर ही दे रहा है। सो मे भी हो सकता है हमारा जो प्रॉक्सी ऑन है तो वो इससे दे रहा हो, हमें यहाँ शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ बल्ब सूट से हम इसे इजिली देख पा रहे हैं। सो यहाँ एक समझने वाला पॉइंट है, हमारा कुछ पेलोड हमारे डायरेक्ट साइट से काम करता है, कुछ पेलोड हम बल्ब सूट से यूज करेंगे। मीन्स हमें दोनों ही जगह से ट्राई करना है कि पेलोड कहाँ से काम कर रहा है। सो जैसे साइट से काम नहीं किया तो फिर हम बल्ब सूट का यूज किए, वैसे ही आपको देखना है कि पेलोड कहाँ से इंजेक्ट करने पे वर्क कर रहा है। सो ना अब इसे क्लोज कर लेते हैं एंड आते हैं लैब 5 के ऊपर। सो इसे भी क्लिक करके ओपन करते हैं एंड एक्सेस द लैब। देन यहाँ आते हैं। सो दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। अगेन वही जगह पे वल्नरेबिलिटी है। द रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी आर रिटर्न इन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। सो यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अदर टेबल। हम यूनियन अटैक का यूज करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं दूसरे टेबल से। द एप्लीकेशन हैज अ लॉगिन फंक्शन, या एक लॉगिन फंक्शन है एंड डेटाबेस कंटेन दैट होल्ड्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। डेटाबेस के ऊपर यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों का टेबल प्रेजेंट है। यू नीड टू डिटरमाइन द नेम ऑफ दिस टेबल एंड कॉलम इट्स कंटेंट। हमें हमारे टेबल का नेम वगैरह निकालना है। देन रिट्रीव द कंटेंट। अगेन हमें हमारे टेबल से यूजर नेम एंड पासवर्ड को निकाल के लॉग इन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो नाउ हम यहाँ आते हैं एंड बल्ब सूट पे आएंगे, देन प्रॉक्सी को ऑन करेंगे, देन इंटरसेप्शन को ऑन, फिर क्लिक करेंगे लाइफ स्टाइल पे एंड यहाँ आते हैं। सो ये हमारा लाइफ स्टाइल वाला रिक्वेस्ट, हम इसे फॉरवर्ड करते हैं रिपीटर पे, देन अगेन से फॉरवर्ड कर देते हैं और इंटरसेप्शन को ऑफ कर लेते हैं। देन अगेन रिपीटर पे आते हैं। सो यहाँ हम कुछ चेंजेस को परफॉर्म करेंगे। सो हम इसे भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम इस पोस्ट फिगर वाले सॉल्यूशन का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहले यूज किए थे वही यूज करेंगे, जिससे अगेन हमें ABCD वगैरह शो होगा। यू कैन सी 2 दो के मैं शो रहा है ABCD DE एंड नाउ हम दूसरे पेलोड को यूज करेंगे। तो समझो ये पेलोड क्या करेगा, यूनियन सेलेक्ट का यूज करके टेबल नेम को डिस्प्ले करेगा फ्रॉम नल। और ये टेबल नेम कहाँ मिलेगा, इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर, टेबल्स के अंदर, एंड जिसे सेंड करते हैं। सो अगेन 200 ओके, अब रिस्पॉन्ड पे आते हैं। सो यू कैन सी देयर इज मैनी टेबल्स। सो ना अब इस तीसरे वाले पेलोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसे यहाँ पेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ हमें चेंजेस परफॉर्म करने की जरूरत है। हमने भी निकाला था टेबल नेम, सो हमें यहाँ टेबल नेम को चेंज करना है। सो दिस इज टेबल नेम। सो हम यहाँ से टेबल नेम को चेंज करेंगे। सो उसके लिए इसे रिमूव करते हैं एंड देखते हैं हमारा टेबल नेम क्या है। सो यहाँ हमें सही से शो नहीं हो रहा है। हम एक काम करते हैं, इस URL को कॉपी करेंगे एंड अगेन आते हैं बल्ब सूट पे और उसे ओपन करते हैं। लेकिन हमने गलत URL को कॉपी करके ओपन कर लिया है। सो हम इस सेकेंड वाले को अगेन कॉपी करते हैं टू रिट्रीव अवर टेबल नेम
देन इसे यहाँ पेस्ट करके अगेन सेंड करेंगे। देन इस बार इसका यूआरएल कॉपी करते हैं, देन इसे यहाँ ओपन करेंगे। सो यू कैन सी देयर इज मेनी टेबल, लेकिन यहाँ में सारा टेबल स्टोर है। लेकिन अगर बर्फ सूट पे देखें तो यहाँ में कुछ ही टेबल स्टोर है, मीन्स ये एक स्क्रीनशॉट है ना कि पूरा वेब पेज। सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ अपना यूजर खोजते हैं, फिर कंट्रोल F दबाएंगे टू फाइंड यूजर। सो दिस इज द यूजर। अगेन यूजर मैपिंग हम इसे एक बार ट्राई करते हैं। सो उसके लिए हम इसे अगेन कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ आते हैं एंड यहाँ डालेंगे यूजर मैपिंग एंड एंटर करते हैं। तो नहीं, यहाँ कुछ खास शो नहीं हो रहा है, ये वाला टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ अगर देखें तो यहाँ एक दूसरा यूजर में शो हो रहा है। हम इसके अंदर चलने का ट्राई करते हैं। सो उसके लिए हम अगेन इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड आते हैं बर्फ सूट पे। देन इस क्वेरी को यहाँ से रिमूव करेंगे, देन इसे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ डालेंगे अपना यूजर का डेटाबेस वाला टेबल। सो यूजर के बाद क्या आता है वो देखते हैं। सो यूजर के बाद KQAPRW का, सो KQAPRW, सो ये अपना यूजर का नेम है, मीन्स अपना यूजर टेबल का नेम। देन अगेन इसे सेंड करते हैं। सो यू कैन सी हमें ये कुछ डेटा तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स ये पेज यहाँ ओपन तो हो रहा है। हम इसे ओपन करने का ट्राई करते हैं। उसके लिए इसके यूआरएल को कॉपी करेंगे, देन अगेन इसे यहाँ ओपन करते हैं। लेकिन हमने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है, सो हम इसे यहाँ से कॉपी करके अगेन यूआरएल में ओपन करते हैं एंड नाउ यू कैन सी इस बार में यूजर नेम एंड पासवर्ड का एक दूसरा डेटाबेस शो हो रहा है। सो अब इसके अंदर क्या कंटेंट है वो हम देखेंगे। सो नाउ हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड आते हैं बर्फ सूट पे। देन इसे यहाँ से रिमूव करके हम इसे पेस्ट करेंगे। देन फर्स्ट इज आवर यूजर, तो यूजर नेम हमारा ये है डेटाबेस वाला, देन इसे यहाँ पेस्ट करते हैं। देन हमारा पासवर्ड, तो हमारे पासवर्ड वाले डेटाबेस का नेम ये है, इसे यहाँ पेस्ट किए एंड हम अपने डेटाबेस का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसे भी यहाँ पेस्ट करेंगे। देन अगेन सेंड करते हैं। सो नाउ यू कैन सी इस बार में शो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। सो हम एक काम करते हैं, इससे कॉपी करेंगे एंड इसे ओपन करेंगे। सो नाउ यू कैन सी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। सो अब इसे हम लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। सो माई अकाउंट को एक न्यू टैब पे ओपन करेंगे एंड यहाँ से सबसे पहले नेम कॉपी करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, देन नेम, देन अगेन यहाँ पासवर्ड को हम कॉपी करते हैं, देन अगेन पासवर्ड को यहाँ डाल के लॉगिन। सो ना हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो चुके हैं एंड हमारा लैब भी सॉल्व हो चुका है। सो समझिए हमने मिस्टेक क्या किया था, हमने गलत डेटाबेस को चूज कर लिया था। सो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि अलग अलग डेटाबेस के अंदर अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हमें सभी डेटाबेस को चेक करना होगा कि किसके अंदर क्या डेटा है। सो ना अब इस लैब को हम क्लोज करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।